अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नेकलाइन डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर से नेक की कटिंग कर लेते हैं। इस नेक की जो विड्थ है वो मैंने 4.25 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच ली है। अब इन लाइनों को यहाँ से सीधा करके एक यहाँ पर गोल शेप आपने ड्रॉ कर लेनी है और इस गोल शेप की आपने कटिंग कर लेनी है। ऊपर से नेक की कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे स्लिट का निशान लगाऊंगी। मैंने यहाँ से 17 इंच पर निशान लगाया है। और अब सबसे पहले मैं बुकरम की 2 पट्टियाँ लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। अब इन बुकरम की पट्टियों को मैं शर्ट के फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लूँगी। एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी और उसके साथ मैं पेस्ट कर लूँगी और दोनों साइडों से मैं इसको अंदर की साइड पर फोल्ड करके इस्त्री कर लूँगी। अब इस पट्टी के साथ मैंने ये लेस अटैच करनी है, तो उसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा पट्टी ली है जो मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी ली है और इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच ही है। अब इस तरह रख कर आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाते वक्त आपने पट्टी का भी सीधी साइड ऊपर रखनी है, लेस की भी सीधी साइड ऊपर रखनी है और इसके बिल्कुल किनारे किनारे आपने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई आपकी बहुत नीट होनी चाहिए क्योंकि ये फ्रंट पर नज़र आएगी। दूसरी पट्टी के साथ भी आपने लेस को उसी तरह अटैच कर लेना है। और अब जो पट्टी की दूसरी वाली साइड है यहाँ पर मैं एक जॉइंट लेस लगाऊंगी। ये मैंने सीढ़ी लेस ली है, आप कोई भी यहाँ पे जॉइंट लेस अटैच कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे आपने सिलाई लगा लेनी है। जॉइंट लेस को अटैच करने के बाद ये जो हमने 2.5 इंच की पट्टी ली थी, आपने इसको इस तरह अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेना है और इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है। और अब जो ये जॉइंट लेस है, इन दोनों पट्टियों की इस जॉइंट लेस पर आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारी ये नीचे 2.5 इंच वाली पट्टी थी, जॉइंट लेस जो है हमारी उस पट्टी के साथ अटैच हो जाए। इस तरह हमारी दोनों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर आपने पट्टियों को नीचे से इस तरह करके सेट करना है। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह करके और फिर यहाँ से आपने इसकी चौड़ाई को मेजर कर लेना है। चौड़ाई को आपने इस तरह मेजर करना है कि जॉइंट लेस से आपने यहाँ से शुरू करना है और दूसरी वाली लेस तक आपने इसको माप लेना है। तो ये मेरा तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी बनती है। अब आपने इन दोनों पट्टियों को अच्छी तरीके से शावर से वेट कर लेना है और इसको थोड़ी सी ऊपर से गोल शेप दे लेनी है। इस तरह हम ओवरलैप गला बनाते हैं तो ऊपर से हम इसको शेप बनाते हैं, इसी तरह इसकी भी आपने शेप बना लेनी है। अब शर्ट पे जहाँ पे मैंने 17 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस पेस्ट कर लिया है और यहाँ से जो गले की लेंथ है वो मैंने 7.25 इंच पर निशान लगाया है। और जितनी मेरी पट्टी की चौड़ाई थी उसको पहले मैंने हाफ़ किया है, वो तकरीबन 1.25 इंच बनती है। जितनी भी आपकी पट्टी रेडी हो उसको आपने हाफ़ करके यहाँ पर आपने बुकरम पर निशान लगा लेना है। इस तरह करके आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर जो मैंने वी बनानी है उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर आपने पट्टी को सेट करना है। पट्टी को पहले तो आपने गले से 1.5 इंच ऊपर करके रखना है और ऊपर जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था और 7.25 इंच पर निशान लगाया था,
वी को आपने वहाँ पर सेट करना है और नीचे से जो आपकी पट्टी होगी वो हाफ़ आपकी शर्ट पर होगी और हाफ़ आपकी बाहर होगी। इस तरह करके आपने यहाँ पर इस पट्टी को सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसको इस तरह फ़ोल्ड करके चाक के निशान लगा लेने हैं। फ़ोल्ड आपने वहाँ तक करना है जहाँ पर हमने जॉइंट लेस पर सिलाई लगाई थी, वो सिलाई आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब जब पट्टी को इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो वो आपको सिलाई नज़र आना शुरू हो जाएगी और उसी सिलाई पर आपने नीचे शर्ट पर निशान लगा लेना है। ये निशान लगाते वक्त आपने नीचे से ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी पट्टी जो है वो हाफ़ शर्ट पर हो और हाफ़ शर्ट से बाहर हो। ये देखिए मेरी हाफ़ पट्टी जो है वो बुकरम पर है और हाफ़ बुकरम से बाहर है। आपने इस तरह नीचे तक निशान लगा लेने और नीचे जो आपने ये बुकरम पर एक निशान लगाया था, पहले यहाँ पर आपने ट्रायंगल में एक कट लगा लेना है और फिर इस निशान पर आपने कटिंग नहीं करनी बल्कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब इस चाक वाले निशान पर मैं ये गरारी चला रही हूँ ताकि मेरे नीचे वाले हिस्से पर भी निशान आ जाए और फिर आपने इस्त्री की मदद से इसको फ़ोल्ड कर लेना है ताकि यहाँ पर हम पट्टियों को सेट कर सकें। अब स्लिट में मैंने सिलाई के मार्जिन को अंदर की साइड पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं अब एक पट्टी रखूँगी और इस पट्टी के ऊपर मैंने जो गोल गला कट किया था उसका अंदर वाले हिस्से को मैं इस तरह रख के इसी शेप में मैं पट्टी पर एक चाक का निशान लगा लूँगी। और यहाँ से आपने पट्टी को इस तरह कट कर देना है। अब इस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखकर उसको भी आपने इसी तरह कट कर लेना है। सीधी पट्टी के ऊपर आपने सीधी पट्टी को ही रखना है, इस तरह एक ही डायरेक्शन पे आपने रखना है दोनों को और नीचे वाली को भी आपने इसी तरह कट कर लेना है। और अब आप नीचे से आपने पट्टी को सेट करना है, तो जो हमारी बुकरम वाली पट्टी थी उन दोनों को आपने मिला के रखना है और यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऊपर से मैंने 7.25 इंच पर निशान लगाया था स्लिट के लिए, वी शेप के लिए, तो यहाँ पर मैंने 7.25 इंच पर इसको UHU की मदद से पेस्ट कर दिया। अगर आप इस वी शेप को छोटा करना चाहती हैं तो आप बेशक इसको छोटा कर लें। अब इस पट्टी को मैं इस स्लिट के अंदर सेट करूँगी। मैं इस पट्टी को पहले UHU की मदद से गले के साथ अटैच कर लूँगी ताकि यहाँ पे मुझे सिलाई लगाने में आसानी रहे और मेरी सिलाई भी जो है वो सफाई के साथ आए। तो इस तरह मैं पूरे गले को UHU की मदद से अच्छी तरीके से सेट करके इस पर इस्त्री कर लूँगी। सिलाई लगने के बाद यहाँ तक मेरा गला रेडी हो चुका है और अब इसका ये स्लिट आगे से ओपन है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी बल्कि इसकी बैक साइड पर मैं इस तरह यहाँ पर मैं तुरपाई कर दूंगी और जो ये साइडों की जो पट्टियाँ हैं इसको मैं इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी ताकि नीचे जो है वो कपड़े का धागे वगैरह ना निकलें। अब इसकी बैक साइड पे मैंने तुरपाई भी कर ली है और साइडों की जो पट्टियों पे मैंने सिलाई लगा ली है
अब ऊपर गले की फिनिशिंग देनी है, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर लेस भी लगानी है। तो सबसे पहले मैं लेस को अटैच करूँगी। तो लेस की ये उल्टी साइड जो है वो आपने इस तरह रखनी है और पूरे गले पर आपने इस तरह करके सिलाई के साथ अटैच कर देना है इसको। तकरीबन 1-2 पॉइंट छोड़कर आपने इस लेस को लगाना है ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी रहे। लेस लगने के बाद आपने एक ओरे पट्टी लेनी है, उसको फोल्ड कर लेना है इस तरह, और इस तरह आपने इसको लेस के साथ रखना है। और जो ये नीचे आपको सिलाई नज़र आ रही होगी जो जिससे हमने लेस को अटैच किया था, उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह इस पट्टी को आपने रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है और इसकी गुलाई वाली जगहों पर आपने कट लगा लेने हैं ताकि फोल्डिंग करते वक्त कोई झोल ना आए। सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आप ज़रूर लगाया करें क्योंकि इस सिलाई को लगाने से आपको तुरपाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह आपने किनारे से आपने इसको पट्टी को फोल्ड करना है और फिर इसकी तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई करने के बाद मेरा गला रेडी हो चुका है और ये मेरे गले की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।